फिर से बंद करा। हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। कर्ण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर। अब हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज सीखेंगे। प्रमुख खेल, कौन सा खेल का कौन सा आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप ये लास्ट तक बने रहिएगा। हर बिंदुओं से जुड़ा एक न एक पॉइंट पे आपको अलग से एक्स्ट्रा चर्चा भी होती रहेंगी। ध्यान रखिएगा, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए इंतज़ार मत करिए। टाइम इज टाइट, वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अगर आपको लाइफ में अगर सफल होना है तो टाइम मैनेजमेंट और समय के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि आज की इरा में कितने प्रतियोगी छात्र होते हैं। ध्यान रखिए, केवल और केवल भीड़ होती है, बस उसमें आपको एक कदम आगे बढ़ना है। इसी श्रेणी में आपको सतत लगातार रहना है। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। अगर आप लक्ष्य हमेशा बड़ा रखेंगे तो आप संघर्ष करेंगे और संघर्ष आपका बेहतर होगा तो परिणाम भी आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो आइए हम सभी देखते हैं। जी, आप सभी का स्वागत है। जो प्रमुख खेल हैं, कौन सा खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हॉकी की। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा। ये होगा भारत में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा छात्रों, भारत में होगा। और अगर हम बात करें कि महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन जो होगा वो स्पेन और मैड्रिड यानी ये वहीं की ही राजधानी है, तो इन्हीं दो स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। स्पेन की राजधानी ये स्पेन में खेला जाएगा। और एक चीज़ हमें फटाफट आप कमेंट करके बताएं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी के जादूगर की बात की जाए तो भारत के कौन से मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। अब फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप की जो शुरुआत होती है वो आपका 1928 में होती है और उरुग्वे पहला विजेता होता है फीफा वर्ल्ड कप का। और पिछली बार का जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, यानी 21वें क्रमांक का जो फीफा वर्ल्ड खेला गया था, किस क्रमांक का, 21वें क्रमांक का जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था वो कहाँ खेला गया था, रूस में खेला गया था और 2018 में खेला गया था। इसका विजेता देश कौन सा था, फ्रांस। खूब एग्जाम में प्रश्न इस पर बन चुका है। विजेता देश कौन सा है, फ्रांस। उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता जो है वो क्रोएशिया है। कौन सा देश है, क्रोएशिया इसका उप विजेता देश है। अब अगर बात करें कि फीफा के इस समय चेयरमैन कौन है, फीफा के चेयरमैन यानी फीफा के अध्यक्ष कौन है, इन्फैंटिनो। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फीफा के जो चेयरमैन है इन्फैंटिनो जो है ये फीफा के चेयरमैन है। और फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख है। कहाँ है, ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि 23वें क्रमांक का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2026 में होगा और इसका आयोजन छात्रों 3 देशों में खेला जाएगा। कहाँ पर, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर इसके बाद में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, भारत में होगा। अब क्रिकेट जगत से बात करते हैं तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट की बात करें तो यहाँ से 2 चीज़ें जान लेते हैं क्रिकेट से। सबसे पहली बात करें आईसीसी
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट, इसकी जो स्थापना होती है 1909 में होती है। कहाँ, कब होती है? 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। कहाँ है छात्रों इसका मुख्यालय? दुबई में आईसीसी का। आप हमें सभी लोग बताएंगे कि आईसीसी का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है भैया? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले जो हैं ये वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं और ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बर्कले जी। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड में ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? माओरी जनजाति। कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति। कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। और विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड जो कोरोना वायरस मुक्त हुआ। विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, जो कोरोना मुक्त हुआ है। अब बात करें क्रिकेट, तो बीसीसीआई की जो स्थापना होती है भैया, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी जो स्थापना होती है वो 1928 में होती है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं कि इनकी रचना कौन सी है, बहुत पूछी जाती है। सौरभ गांगुली की रचना, जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, बंगाल के दादा के नाम से जाना जाता था, तो सौरभ गांगुली की एक रचना है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? सौरभ गांगुली की रचना है। तो ये हो गया। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना होती है और मुंबई में इसका मुख्यालय है। और आपके इसमें बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं कौन? सौरभ गांगुली जी हैं। और बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव शुक्ला हैं। कौन है? राजीव शुक्ला जो हैं वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। अब 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन होगा वो अपने भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। जबकि 12वें क्रमांक का जो हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड और वेल्स में। मैं लिख दे रहा हूँ, इसका जो पिछला आयोजन हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। इंग्लैंड प्लस वेल्स 2 स्थानों पर ही खेला गया था। और अगर बात की जाए इसका विजेता देश कौन सा है, तो इंग्लैंड ही 12वें क्रिकेट विश्व कप का विजेता देश इंग्लैंड है। फिर इसके बाद में 14वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2027 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ होगा? तो ये 14वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2027 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। और आगे अगर हम लोग बात करें कि 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप, 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। आप सभी हमें कमेंट करके बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जो आता है उसे क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसे बिली बिली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली के नाम से जाना जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग बात करें अगले खेल की, एशियाई खेल जो पिछला वाला हुआ था, यानी 18वें क्रमांक का जो एशियाई खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका इंडोनेशिया का जकार्ता और पालमबैंग 2 शहर है। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबैंग 2 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। वो कौन सा खेल था? एशियाई खेल था। अब 19वां एशियाई खेल 2022 में कहाँ होगा? हांगझाऊ। हांगझाऊ कहाँ है? चीन में। हांगझाऊ चीन में इसका आयोजन होगा। चलिए आप सभी हमें कमेंट करके फटाफट बताएं कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगटीसी क्यांग। किस देश की है? चाइना देश की है यांगसीटी क्यांग।
अभी गलवान घाटी में भारत और चीन के साथ विवाद भी हुआ है, वो तो आपका किसी दिन पूरा टॉपिक उठाएंगे, वो आपको चर्चा पूरा रखेंगे। फिर 20वां एशियाई खेल का जो आयोजन होगा 2026 में, हर बड़े गेम का जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। तो अगला जो होगा नगोया जापान, और किस वर्ष होगा 2026 में, 2026 में। चलिए जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, टोक्यो है ना। चलिए फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है किस द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप, कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। अब यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो जो पिछला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 21वें क्रमांक का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, 21वें क्रमांक की बात करें, 21वें क्रमांक का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है गोल्ड कोस्ट सिटी, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है कौन सा, गोल्ड कोस्ट सिटी, वहीं पर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था पिछला वाला। और 22वां जो होगा वो बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ है, इंग्लैंड, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। आईपीएल की बात करें तो 13वें क्रमांक का जो आईपीएल हुआ था, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, और विजेता टीम का नाम क्या है, मुंबई। 14वें क्रमांक का आईपीएल सीजन चल रहा है, लेकिन कोरोना के कारण इसे भी भारत से स्थगित कर दिया गया। इसे पुनः उसी देश में खेला जाएगा, कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में। 3-4 बिंदु और हैं खेल से जुड़ा हुआ, इसे भी फट से हम लोग देख लेते हैं। 3-4 महत्वपूर्ण जो खेल से जुड़ा हुआ है। चलिए आप लोग कड़ी मेहनत करिए, सफल होने से कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ध्यान रखिए, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, जो अच्छे वर्कर होते हैं ना, उनकी लाइफ में, उनके जीवन में कोई ना कोई बाधा हमेशा आधा रहती है, लेकिन बाधाओं से कभी हमें पीछे नहीं हटना है। अब एक प्रश्न खूब पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत जो हुई थी ये 2018 से, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, दिल्ली से, यानी नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है, किसकी, खेलो इंडिया यूथ गेम की। और ये पहला खेल था, पहला था। दूसरा जो खेला गया था, कहाँ खेला गया था, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम, और ये प्रत्येक वर्ष खेला जाता है, प्रत्येक वर्ष खेला जाता। 2019 में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था, वो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम, और हुआ कब, 2020 में। चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, किस क्रमांक का, चौथा, ये होगा पंचकूला। पंचकूला जो है कहाँ, हरियाणा में। पंचकूला के हरियाणा में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम, और ये 2021 में खेला जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 से नई दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र 2019 में, तीसरा गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी 2020 में, और चौथा जो खेला जाएगा वो पंचकूला हरियाणा में। एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, विश्वविद्यालयी खेल, विश्व या पहला यूनिवर्सिटी गेम, प्रथम विश्वविद्यालय, शार्ट में लिख दे रहा हूँ, पहला विश्वविद्यालय खेल ये खेला गया था भुवनेश्वर में पहला विश्वविद्यालय खेल का आयोजन हुआ था। और ये किस वर्ष हुआ था, सॉरी हाँ, ये पिछले वर्ष ही खेला गया था, 2020 में पहली बार खेला गया। प्रथम विश्वविद्यालय खेल का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 में, और 2021 का कहाँ होगा,
दूसरे नंबर का 2021 का विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ होगा? कर्नाटक में। कहाँ होगा? कर्नाटक में दूसरे विश्वविद्यालय खेल का आयोजन होगा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जा रहा, ओलंपिक से ही बात कर लेते हैं। चलिए ओलंपिक का देख लेते हैं थोड़ा सा, इसे फटाफट आप लोग की स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ओलंपिक की बात करें, मैं ओलंपिक से एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा, लेकिन जो आगामी होना है उसी के बारे में देखते हैं। तो 32वां ओलंपिक, पहले 31वां, इसे कट करो यार। देखिए ओलंपिक की बात हो रही थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण गेम है। हमने बताया कि इसका अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन 31वां ओलंपिक की बात करें, 31वां ओलंपिक, 31वां जो ओलंपिक है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राजील के, शार्ट में लिख दे रहा हूँ, रियो शहर में, रियो डी जेनेरियो पूरा नाम है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 31वां ओलंपिक हुआ था 2016 में। किस वर्ष हुआ था? 2016 में। अब अगर हम बात करें 32वां ओलंपिक, 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान में होना था। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें, ये गेम जो है 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी यह खेल अब जो खेला जाएगा वो 2021 में इसी जुलाई और अगस्त महीने में खेला जाएगा। 33वां ओलंपिक की बात करें तो जो 33वां ओलंपिक है ये पेरिस में खेला जाएगा। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा। पेरिस जिसे विश्व की जन्नत कहा जाता है, जिसे सुरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है। पेरिस यानी फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध एक शैंपियन नाम की मदिरा का निर्माण होता है। फिर आप सभी हमें फटाफट बताएं कि शैंपियन भारत के किस राज्य की जनजाति है? 34वां जो ओलंपिक खेला जाएगा लॉस एंजिल्स में खेला जाएगा। लॉस एंजिल्स में, जो कि अमेरिका में पड़ता है, लॉस एंजिल्स अमेरिका में ये खेला जाएगा। 35वां जो ओलंपिक है इसका आयोजन भारत में होना है। कहाँ होना है? भारत में। तो ये 20, ये आपका 2024 हो जाएगा, ये आपका 2028 हो जाएगा और ये आपका 2032। इसका आयोजन कहाँ होना है? भारत में। तो खेल से संबंधित जितना ही महत्वपूर्ण खेल था उस सब पे चर्चाएं हो चुकी हैं। इसे 2 बार 3 बार आप लोग रिवीजन मारिएगा, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।